हेलो बच्चों, पाठशाला गुरु में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं रंजीत कुमार यादव पाठशाला गुरु में सभी बच्चों को स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं यूपी बोर्ड के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कोई इधर उधर की बातें न करके डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट 5 का जो है अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे? अंडर रूट इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, फिर दोनों पक्ष का क्या कर देंगे? दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में जो है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग करने पर। ठीक है, जो दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए। अंडर रूट 5 का जो है स्क्वायर कर देंगे और पी बाई क्यू का जो है स्क्वायर कर देंगे। 5 हो जाएगा, इधर पी का स्क्वायर हो जाएगा और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यू का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। अतः इससे क्या प्रूव होता है कि 5 जो है किससे भी जावेद है? 5 जो है पी से भी विभाजित है और 5 जो है क्यू से भी विभाजित है। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है। अतः सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः पी बाई क्यू 5 से विभाजित है। सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करना है कि एलसीएम एलसीएम गुणे एचसीएफ का जो एलसीएम गुणे जो है क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल होता है। इसको कैसे सिद्ध करोगे? आप कोई भी नंबर ले लोगे। ठीक है, एलसीएम मान लेते हैं 36 और एचसीएफ मान लेते हैं 6। ठीक है, अब दोनों का एक फार्मूला निकलता है ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 गुणे 6। दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणा करिए 216। 216 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 18। अतः इन अतः अतः सिद्ध होता है कि एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट गुणन, अतः सिद्ध होता है कि एलसीएफ एचसीएफ
दोनों का। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस विधि से जो है हमें इस परिमेय से जो है हमको एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालोगे आप बताओ? कैसे निकालोगे बच्चों? भाज फार्मूला बताया, भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, 225 को क्या मान लेंगे हम? भाज्य मान लेंगे। और 135 को क्या मान लेंगे? भाजक मान लेंगे। इंटू 1। इसमें 135 में क्या जोड़ देंगे कि 225 आ जाए? क्या जोड़ देंगे? 125 आ जाए। घटा लीजिए, घटाएंगे तो निकल निकल जाएगा। ठीक है, 90 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 90 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। कोई अंतर पड़ा? नहीं। ठीक है, देख लीजिए। 225 माइनस जब करेंगे कितना आ जाएगा? आ जाएगा ना 135 से 90 आ गया। अब क्या कर देंगे? अब हम लोग जो है अब 135 को लेंगे। 135 को जो है अब क्या करेंगे कि भाजक को क्या मान लेंगे? भाज्य 135। अब क्या करेंगे? जो शेषफल है उसको क्या मान लेंगे? भाजक। ठीक है, 90। 90 गुणे 45। 90 90 इंटू 1 प्लस 45। 45 क्या है? 45 आपका शेषफल है। फिर अब क्या आप क्या मान लेंगे? अब फिर से 90 को क्या मान लेंगे? भाज्य। फिर क्या हो जाएगा? फिर जो शेषफल है उसको क्या मान लेंगे? भाजक। भाजक मान लेंगे। अब 45 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 आ जाएगा। हाँ, प्लस 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका? आपका एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ आपका आ गया 45। एचसीएफ क्या हो गया? 45। ठीक है, इस विधि से इस परिमेय से जो है ऐसे सॉल्व करोगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप। ठीक है बच्चों, चलो इसका बताओ कैसे सॉल्व करोगे ये। इसको जो है कैसे आप गुणनखंड को कैसे तोड़ोगे? एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? पहले तो 7 को किसमें तोड़ दोगे? 10 का पहले आप वो कर लो। अगर नहीं समझ में आएगा तुरंत एलसीएम ले लेना, उससे तुमको दिख जाएगा। ठीक है, 2 से करोगे 2 5 आएगा। 2 और 5। ठीक है, कितने शब्द कितने अंक मिल गए? 2 और 5। 2x प्लस 5x। 5x या 2x? 5x माइनस 2x प्लस 10। अब कैसे लिखोगे? अब कॉमन ले लोगे उसमें से, x कॉमन लिए तो x कॉमन लो। ठीक है, तो x माइनस, ठीक है, x माइनस 5। फिर क्या हो जाएगा? 2 यहाँ कॉमन लिए तो x माइनस 5। ठीक है, अब x एक क्वेश्चन में x माइनस 2 और एक क्वेश्चन में x माइनस 5। दोनों को अगर हम 0 के इक्वल कर दे तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 5। ठीक है, और x माइनस 2 की वैल्यू अगर 0 कर दिया तो x इक्वल टू 2। ये आपका आ गया दोनों x की वैल्यू 5 और 5 और 2। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों।
चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसको जो है विविक्तर इसका निकालना है। ठीक है, कैसे आप कैसे जो होगा इसको कैसे करोगे आप बताओ बच्चों, कैसे करोगे? आपने पढ़ा होगा चैप्टर डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी बराबर बी बी माइनस 4ac डी इक्वल टू जीरो। अगर डी का वैल्यू जीरो आ गया तो मूल क्या आएगा? मूल समान होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² माइनस 4x प्लस 2, इससे क्या करोगे आप? कंपेयर करोगे। एक फार्मूला होता है, इससे कंपेयर करोगे। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, और सी की वैल्यू 2। जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 0। तब मूल क्या है? मूल समान है। ठीक है, मूल क्या है? मूल समान है। मूल समान है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक एनवा पद कैसे निकालोगे? ठीक है, एनवा पद ज्ञात करें यदि इक्वेशन ये दी हो। ठीक है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, फॉर्मूला पता ही होगा। टी एन इक्वल टू एनवा पद ए इक्वल टू पहला पद, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, डी इक्वल टू विभवान, डी इक्वल टू सर्वांतर, सर्वांतर टी टू माइनस टी वन, दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, विभवान सर्वांतर टी टू कल बताइए आपको कैसे टी टू माइनस टी वन कैसे डी की वैल्यू निकलेगी? ए की वैल्यू आ गई, एन दिया ही है, एन कितना कितना 15 दिया है। ठीक है, एन इक्वल टू 15। फर्स्ट वैल्यू क्या वैल्यू आप पुट कर दिए फार्मूले पे, फार्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुट करिए, चलिए पुट करिए। ठीक है, पुट करिए। कितना आ गया अंदर? दे बच्चों, कितना आ गया? ठीक है, 59, 59। ठीक है, कितना आ गया? 59 आ गया। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप। दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, आइए देखते हैं। सभी बच्चे एनवा पद प्रथम एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए अगर वैल्यू दिया हो तो। कैसे योगफल ज्ञात करोगे एन पदों का? चलो आ देख लो। एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, एक सबकी वैल्यू दी है, बस पुट करना है, पुट करके वैल्यू निकालना है। कैसे पुट करोगे देखो। ठीक है, समझ गए ना? अब पुट करो, कितना 5 हो गया।
इधर कितना आ गया, 4 आ गया। इधर कितना आ गया, 9 into 3। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 into 4 प्लस 9 3 27, जोड़ दो, कितना क्या, 36, 36 सॉरी, कितना आ गया, 31।